प्यारे मित्रों, भक्तों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीर ने दानी बनकर अहंकार में जीने वाले लोगों के लिए कहा है, दाता दाता चली गए, रही गए मक्खी चूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूत। अर्थात दान धर्म का ज्ञान व्यक्ति को कर्मों से होता है और दान का महत्व भी आध्यात्मिक व्यक्ति ही जानता है। मित्रों, आधुनिक युग की तुलना यदि हम उस समय से करें जब कबीर साहब का जन्म हुआ था, तो भी लोग काफ़ी अज्ञानी थे। परंतु आज देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है। परंतु फिर भी पुराने समय और आज के समय में थोड़ा भी अंतर नहीं हुआ है, क्योंकि इसका सीधा सा कारण है सत्संग की कमी। भले ही हजारों संत महात्माओं के द्वारा सत्संग बांटा जा रहा हो, परंतु फिर भी दान धर्म में कमी आ रही है। और इसका भी एक ही कारण है कि सत्संग तो हो रहे हैं, परंतु उसे भी एक सीमित और स्वावलंबी तरीके से किया जा रहा है और आध्यात्म के नाम पर सिर्फ अंधविश्वासी बातों और अतिशयोक्ति कहानियां बताई जा रही हैं। सबकी सोचने की क्षमता को सीमित कर दिया जाता है और यही कारण है कि लोग दान धर्म में भी भेद रखते हैं, और भेद जहां आ जाए तो कोई दान कैसे कर लेगा। मित्रों, प्राकृतिक विधान है कि यदि जल एक ही स्थान पर रुक जाए तो वह दूषित होकर सड़ने लगता है। इसी प्रकार धन संपत्ति भी यदि सदुपयोग में न लिया जाए तो सिर्फ विवेक बुद्धि को सड़ाती है तथा जीवन को नरक में डाल देती है। और यदि प्रेम से बिना भेदभाव किए हर जीव के प्रति दया भाव रखकर अपने यथाशक्ति दान धर्म करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ परमात्मा की ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। इसलिए हर प्राणी पर दया भाव रखें और हमेशा गलत भावना रखने वालों की बातों को कभी न सुनें, क्योंकि आप देखते ही हैं कि सत्संग में सीधे ही कह दिया जाता है कि यदि आप हमारे ट्रस्ट या सामाजिक कार्य में सहयोग या दान करेंगे तो आपको आयकर से मुक्ति मिलेगी। और ऐसी सोच रखकर चलने वाले आज ही नहीं, पिछले कई 100 वर्षों से ऐसा हो रहा है। तभी तो संत कबीर ने कहा है, दान मान समझे नहीं, अर्थात इनको किसी के जीवन के कल्याण से कोई मतलब नहीं। अन्यथा दान का महत्व समझकर उन्हें सत्कर्म करने और जीवों पर दया करने जैसी ऐसी बातें बताना चाहिए, जिससे मनुष्य अपने कल्याण को किसी धर्म के ठेकेदारों को न देकर खुद ही इसे समझे। परंतु दान धर्म की दशा तो इतनी बिगड़ गई है कि लोग दान का अर्थ ही नहीं जानते, बल्कि इसका उल्टा लूटना ही चाहते हैं। ऐसे कर्मों को देखते हुए ही सदगुरु कबीर ने कहा है, दाता दाता चली गए, रह गए मक्खी चूस। क्योंकि ऐसी विचारधाराएं हैं कि इतने रुपए जमा कर दो, आपकी मुक्ति का ठेका हम ले रहे हैं। इस तरह की बातों से हंसी तो आती ही है कि मुक्ति भी अब बिकाऊ हो गई है। फिर कुछ समय बाद स्वर्ग में भी बुकिंग चालू हो जाएंगी। वाह वाह रे दुनिया वालों, ऐसी गंदी सोच रखकर आप भोले भाले मानव को उलझा रहे हो और दान का मान घटाकर सत्य का नाश कर रहे हो। और ऐसा करने से ही लोगों का मन सत्संग जैसे पवित्र अमृत को ग्रहण नहीं करने देता, और यही कारण है कि जीवन में कलह पैदा हो रही है। अतः हे प्यारे मित्रों, आप हर जीव को समदृष्टि भाव से देखो। दया करके ही जीवन मधुर बनता है और आने वाला जन्म संवरता है। और सत्य से जीवन चल रहा हो तो मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। अतः सत्संग में बैठकर सत्य को पहचानने का प्रयास करें और इसी तरह के शुभ विचारों को जीवन में सजा कर रखें। न जाने जीवन में मुक्ति मार्ग कब खुल जाए और जन्म लेना सार्थक हो जाए। मित्रों, संत कबीर के विचारों को जीवन में उतारने के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले शानदार और प्रेरणादायक दोहे में। तब तक आप अपने अध्यात्म को प्रबल बनाए रखें। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।